गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, मैं अल्पेश कुमार स्वागत करता हूं आपका द कॉमर्स प्रोफेसर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए समझते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, फिर समझ जाएंगे आप कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी क्या होती है। ठीक है, चलिए देखिए। 11th क्लास में आपने सीखा था कैपिटल का मीनिंग क्या होती है। कैपिटल वो पैसा जो आप क्या करते हैं, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब वो चाहे आप घर से लेके आ रहे हैं, चाहे आप बाहर से लेके आ रहे हैं, आप क्या करेंगे, उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो कैपिटल को जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसकी जो भी मुझे कॉस्ट पड़ रही है उसी को हमने क्या बोल दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर मैं घर से पैसा लेके आया, उसकी कॉस्ट मुझे कैसे पड़ेगी? चलो उससे पहले मुझे ये बताओ कि आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए 5 लाख रुपीज की नीड है। 2 लाख रुपीज आप लेके आए अपने घर से, ठीक है, और 3 लाख रुपीज आप लेके आए बैंक से। तो बैंक तो क्या लेगी आप पे, इंटरेस्ट, और घर पे आपको कुछ देना नहीं। लेकिन ये सही बात नहीं। घर का पैसा जब आप बिजनेस में लगा रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आप पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप वो 2 लाख रुपए घर पे ना रख के बैंक में इन्वेस्ट करते, शेयर्स में इन्वेस्ट करते, ठीक है, रियल एस्टेट में, जमीनों में इन्वेस्ट करते, तो कुछ ना कुछ क्या उसका रिटर्न नहीं मिलता क्या? लेकिन अब आपने जब ये 2 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, तो आप उस 2 लाख रुपए का यूज कहीं और नहीं ले सकते। तो इस 2 लाख रुपए की भी कुछ ना कुछ कॉस्ट निकलती है, ठीक है। तो जो भी इस 2 लाख रुपए की कॉस्ट निकलती है उसी को बोल दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और 3 लाख रुपए जो है उस पर जो भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट क्या होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई बात इतनी सी है, जो भी आपको आप कैपिटल लेके आ रहे हो उस पे कॉस्ट चुकानी पड़े, जो भी अपनी कैपिटल पे कीमत चुकानी पड़े, वो क्या होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो था सिंपल एग्जांपल, है ना। पर अब हम बात करेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर देखते हैं आपको समझ में आता है क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो, ये तो हमने बात की जब मुझे बिजनेस रन करना था, तो मैं घर से पैसा ले आया, किसी से उधार लेके आ गया, ठीक है, या फिर मैं बैंक से लेके आ गया। जब एक कंपनी अपना बिजनेस रन करती है, ठीक है, और वो अपने बिजनेस में पैसा डालती है, इन्वेस्ट करती है, उसको बड़े कैपिटल की जब नीड होती है, उसको बहुत सारे जब फंड रेज करने होते हैं, तो वो कहां से कर सकती है। तो हाँ, मुझे याद आ रहा है, जब एक कंपनी को पैसा चाहिए होता है, फंड रेज करना होता है मार्केट से, तो वो डिबेंचर इशू करती है। हाँ सर, ये बात तो हमें भी याद आ गई, वो डिबेंचर इशू करती है, वो प्रीफरेंस शेयर्स इशू करती है। हाँ सर, करती है। और वो इक्विटी शेयर्स भी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। हाँ सर, बिल्कुल कर सकती है। तो ये ठीक वैसा ही एग्जांपल है, जब मैं कैपिटल लेके आया और बदले में कुछ ना कुछ मुझे कॉस्ट चुकानी है। जैसे बैंक से लोन लेके आ रहा हूं तो उसको हमें ब्याज देना है। ठीक उसी तरह से जब आप कंपनी में डिबेंचर से, प्रेफरेंस शेयर से और इक्विटी शेयर से क्या करते हो, फंड रेज करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ इन्हें बदले में लौटाना होता है। उसी को हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर डिबेंचर्स को क्या लौटाना है? मान लो आपने 1 करोड़ रुपीस के डिबेंचर इशू कर दी, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स आपको जब 1 करोड़ रुपए देंगे तो बदले में क्या लेंगे, वो लेंगे आपसे इंटरेस्ट। तो 1 करोड़ के बदले में आपको क्या चुकाना पड़ा, इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा। तो यहां पर डिबेंचर्स की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो क्या होगी, आपकी इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर जब आप इशू करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स को क्या बदले में चुकाना पड़ेगा आपको, जो प्रेफरेंस शेयर की जो कैपिटल है उसकी क्या, किस कीमत में चुकाना पड़ेगा आपको, प्रेफरेंस शेयर को वापस में इन रिटर्न देना पड़ेगा, क्या, डिविडेंड। तो यहां पर जो ये डिविडेंड है ये हो गई आपकी प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जो इक्विटी शेयर्स हैं इनको भी आपको क्या पे करना होता है, डिविडेंड पे करना होता है।
जब भी ये आपको पैसा देते हैं, भाई इक्विटी शेयर में जब कोई पैसा लगाएगा तो उसकी इच्छा क्या होगी, हाँ बदले में मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। और कंपनी क्या कहेगी, हाँ मैं इक्विटी वालों से पैसा ले लेती हूं और बदले में उनको क्या दे दूंगी, डिविडेंड। तो जो भी हम यहाँ पर इन रिटर्न में दे रहे हैं उसकी जो भी कीमत होगी उसी को हम बोल देंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो डिबेंचर्स के केस में इंटरेस्ट होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और प्रेफरेंस और इक्विटी के केस में इनकी जो भी डिविडेंड की अमाउंट होगी वो हो गई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसे बोलते हैं। चलो अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब हम डिबेंचर वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं डिबेंचर्स का एग्जांपल। चलो मैंने क्या बताया कि हमने डिबेंचर इशू किए कितने के, 1 करोड़ के, और डिबेंचर का जो रेट है वो कितनी है, 10% डिबेंचर। इसका मतलब क्या हुआ कि डिबेंचर्स के 1 करोड़ रुपए पे बदले में मुझे उनको वापस कितना रिटर्न देना है, 10% से ब्याज देना है। तो 1 करोड़ का 10% कितना हुआ, 10 लाख। तो यहां पर जो ये 10 लाख रुपए है ये हो गई मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो ये जो 10% है ये इन परसेंट में मेरी हो गई डिबेंचर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 10% क्या हो गई मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल जो मैंने मार्केट से रेज की है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, उस कैपिटल पे जो भी मुझे कॉस्ट चुकानी पड़े वो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब एक और चीज, तो सर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वो हम देखते हैं। आपका जो चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और ये लास्ट यहां पर होगी आपकी, फर्स्ट पॉइंट होगा आपका कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट, सेकंड होगा आपका कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, थर्ड होगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, फोर्थ होगा आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिफ्थ और लास्ट होगा आपका कॉस्ट ऑफ, जो आप रिजर्व एंड सरप्लस नाम से जानते हैं ना, उसी को यहां पर क्या बोल दिया इन्होंने, रिटेन अर्निंग। तो मैंने क्या लिख दिया, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये 5 चीजें आपको सीखनी है, कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये हमें इन सब की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कैलकुलेट करनी सीखनी है। आप क्या करेंगे, इसकी 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 और इसकी अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, इन सारों की एक कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैलकुलेट करेंगे। जो हम कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं उसको नाम दे दिया आपका WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारे यहां पर हमें 6 चीजें सीखनी है, 1 2 3 4 5, और इन सबको इंडिविजुअली स्पेसिफिक कैलकुलेट करने के बाद हमें इनका एक कॉम्बिनेशन लेना है, जो 6th नंबर हो गया हमारा क्या, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे हमारा कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।